एक्स के प्लस 12 इक्वल टू 7x, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स के माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन वाई स्केयर माइनस 11y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का ट्रेडिशनल मेथड पहले से सोल्व करेंगे हम। एक्स के प्लस माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या कहते हैं, ऐसा फैक्टर चूज करना होता है कि मल्टीप्लिकेशन 12 आए और जोड़ उनका -7 आए। -4 -3 फैक्टर हो सकते हैं हमारे। एक्स के -4x -3x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आएगा, x -4 -3 x -4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3। दो फैक्टर होंगे हमारे x के 4 और 3। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 30 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर ऐसे जिसमें मल्टीप्लिकेशन 30 आए और जोड़ -11 आए, तो -6 और -5। वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 5y प्लस 30 इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे, y माइनस 6 माइनस 5 y माइनस 6 इक्वल टू 0। y माइनस 5 y माइनस 6 इक्वल टू 0। y की वैल्यू 5 आएगी और 6 आएगी। हमारे x के फैक्टर हैं 4 और 3, y के फैक्टर हैं हमारे 5 और 6। अब हमें रिलेशनशिप निकालनी है इन दोनों के बीच में, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फैक्टर को दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, फिर सेकंड फैक्टर को दोनों के साथ कंपेयर करेंगे। 4 की वैल्यू 5 से छोटी है, तो यानी x इज़ लेस देन y ड्यू टू फर्स्ट फैक्टर। और 3 5 से छोटा है या बड़ा है, 3 भी 5 से छोटा है, तो x इज़ लेस देन y। फिर 4 का 6 के साथ, 4 6 से भी छोटा है, इसलिए x इज़ लेस देन y। फिर 4 6 के साथ दोबारा कंपेयर करेंगे तो भी छोटा है, तो यानी कि x इज़ लेस देन y। सभी रिलेशन में हमारा लेस देन y आया है x, तो हमारी फाइनल रिलेशनशिप होगा x लेस देन y। ये हमारा आंसर होगा। अब इसे हम दूसरे मेथड से बैंक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें इतना सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स के माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो हमें क्या देखना होता है कि जोड़ 12 आए, जोड़ -7 आए, मल्टीप्लिकेशन 12 आए, तो 4 और 3 होगा। हम x इक्वल टू 4 और 3 लिख लेंगे, लेकिन जोड़ -7 आए यानी कि दोनों माइनस के होंगे, तभी हमारा जोड़ -7 आएगा, मल्टीप्लिकेशन इनकी प्लस 12 आएगी। तो जब हम फैक्टर बनाते हैं तो जो x के कोफिशिएंट होता है डायरेक्टली लिखना हो तो इसके अबव में लिख दो, वो 1 1। लेकिन जो हमने साइन लिए हैं -4 -3, इनको चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, तो +4 +3 ये हमारे x के फैक्टर होंगे। इसी तरह y की वैल्यू निकालनी हो तो y के फैक्टर क्या होंगे, -6 -5 -6 -5 अपॉन में 1, क्योंकि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। लेकिन हमें डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है, जो साइन होते हैं उसको कन्वर्ट करना होता है, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, तो दोनों माइनस हैं, दोनों को प्लस कर दो, यानी कि हमारे फैक्टर होंगे 6 और 5। तो अब x और y की रिलेशनशिप निकालेंगे। x और y की रिलेशनशिप निकालने में हम अब पहले फैक्टर को y के पहले फैक्टर से कंपेयर करेंगे, पहले फैक्टर को फिर दूसरे से कंपेयर करेंगे, दूसरे फैक्टर को पहले से, दूसरे फैक्टर को दूसरे फैक्टर से। तो इस तरह से हमने अभी पहले देखा ही था। तो x इज लेस देन y है हमारा ऑल कंडीशन में। दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 12a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 इक्वल टू 0, 8b स्क्वायर माइनस 26b प्लस 15 इक्वल टू 0। ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं और बैंक एग्जाम के व्यू से भी हम इसको फास्ट मेथड से भी कर सकते हैं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 12। अब हमें फैक्टर चाहिए जिसमें मल्टीप्लिकेशन तो 72 आए, जो एक स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो लास्ट होता है इनकी मल्टीप्लिकेशन होता है 72। इसके फैक्टर हम बनाएंगे 4 गुणा 3, 3 गुणा 2, 4 गुणा 2 8, 3 3 9, यानी 9 और 8 हमारे फैक्टर होंगे। a की वैल्यू -9 और 8। हमारा सम अब -1 आ रहा है जो हमें चाहिए था, और हमारी मल्टीप्लिकेशन -72 आ रही है। मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की देखी जाती है। 12 6 जा 72। तो अब डिवाइड बाई 12, जो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको लेते हैं हम। इसको हम कट कर सकते हैं 3 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इसको हम 0.75 और इसको 0.66 लिख सकते हैं। ये तो हमारे a के फैक्टर हो गए। अब b के फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? b के फैक्टर के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए 120, 15 8 जा 120, और सम चाहिए 26। 15 के फैक्टर क्या होंगे? 3 इंटू 5, और 8 के होंगे 4 इंटू 2, और हमें 26 चाहिए। 3 दूनी 6, 5 चौका 20, 3 2 जा 6 और 5 4 जा 20। ये हमारे फैक्टर होंगे 20 और 6। तो b की वैल्यू निकालने के लिए -20 -6, क्योंकि हमें दोनों का जोड़ -26 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 120 चाहिए। ठीक है, तो डिवाइड बाई b स्क्वायर कोफिशिएंट 8। लेकिन हम साइन को चेंज करते होते हैं, जो भी हमारे साइन होते हैं, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। इसकी वैल्यू हमारी आएगी 2.5 और 0.75। अब a की वैल्यू हमारी आएगी 0.75, 0.66। b की वैल्यू आएगी 2.5, 0.75। एक अब इसमें हमें साफ दिख रहा है कि a की वैल्यू 0.75 है और b की वैल्यू भी 0.75 है, यानी a इक्वल टू b तो होगा ही होगा। अब जब दो इक्वल वैल्यू आ जाती है, उन फैक्टर को हम किसी दूसरे फैक्टर के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करते, तो इस पे हम कट मार देते हैं ताकि इन्हें हमें कंपेयर नहीं करना किसी और के साथ। अब दूसरा फैक्टर क्या है? 0.66 और 2.5। 0.66 इज़ लेस देन इक्वल टू 2.5 है, यानी कि a इज़ लेस देन इक्वल टू b। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन 20a स्क्वायर प्लस 51a प्लस 28 इक्वल टू 0, 15b स्क्वायर माइनस 61b प्लस 56। इससे पहले हम थोड़ा इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें फैक्टर काफ़ी बड़े बनेंगे हमारे। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 234 इक्वल टू 0, वाई क्यूब इक्वल टू 2197। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है, इसको हम पहले वाले तरीके से ही सोल्व करेंगे। x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 234। अब हमें x के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसमें मल्टीप्लिकेशन हमारी 234 आए और सम 5 आए। ठीक है, थर्टीन 2 जा 26 मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये हमारे 234 के फैक्टर हैं, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फैक्टर बन जाएंगे 18 और 13।
18 और 13। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है और प्लस 18 लेना पड़ेगा माइनस 13, तब हमारा सम 5 आएगा और मल्टीप्लिकेशन माइनस 234। लेकिन हम फाइनल क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं 18 प्लस 13 और y क्यूब इक्वल टू 2197। क्यूब आपको 30 तक नहीं 15 तक आप लर्न करोगे ताकि आप इजीली सोल्व कर सको। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। और ये हमारा जो क्यूब रूट दिया हुआ है ये 13 का होता है हमारा, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ अभी y इक्वल टू 13। क्यूब रूट है तो एक ही वैल्यू होगी, यदि क्वाड्रेटिक होता तो हमारी 2 वैल्यू होती प्लस माइनस। अब हम x और y की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। x की वैल्यू 18 होगी, y की वैल्यू 13 होगी, तो x इज ग्रेटर देन y। x की वैल्यू 13 होगी, y की वैल्यू 13 होगी, तो इक्वल, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 2a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 12 इक्वल टू 0, 35b स्क्वायर माइनस 18b माइनस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट हम a के फैक्टर बनाएंगे।